विधायक जी, अब तो हम सभी ने आपका लगान भी चुका दिया है। अब तो हमारे खेत हमें लौटा दीजिए। लोगों को पता नहीं है कि अगर समय पर ब्याज ना भरा जाए तो उसका ब्याज दोगुना हो जाता है। और ठाकुर विक्रम सिंह के कानून के हिसाब से अभी तुम लोगों का ब्याज बाकी है, इसलिए उसे भरो पहले, फिर खेत लेना आकर। मालिक ऐसा मत कीजिए, हम लोग भूखे मर जाएंगे। थोड़ा तो रहम कीजिए, हम जिंदगी भर आपकी गुलामी करेंगे। अरे निकल रहे बुढ़िया, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे, अपनी औकात देख के बात कर। शर्म नहीं आती? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अब सभी लोग यहाँ से चलो, निकलो, मुझे फालतू बात करने का टाइम नहीं है। देखा तुम लोगों ने कैसे इन गांव वालों को मैं बेवकूफ बना रहा हूँ। मालिक, आपकी बात ही कुछ अलग है। आपके झांसे में ये गांव वाले बहुत जल्दी आ जाते हैं। चलो अब सभी हवेली चलते हैं। यहाँ गंदगी बहुत है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ठाकुर साहब, हमारी जमीन गैर कानूनी तरीके से हड़प रहे हैं और हम गरीबों की आवाज भी दबाई जा रही है। अरे हाँ, ये विधायक इसलिए गद्दी का रौब जमाते हैं। अब हम गरीबों की आवाज कौन सुनेगा? अरे सभी लोग ध्यान से सुनो, हमारे जिले में एक नई आईपीएस मैडम आई हैं जिनका नाम काजल शर्मा है। मैंने सुना है वो बहुत ही सख्त और सच्चाई का साथ देने वाली आईपीएस हैं। हमें एक बार उनसे जरूर मिलना चाहिए। वो जरूर हमें न्याय दिलाएंगी। हमें उनसे मिलने के लिए वहां पर जाना होगा। हम लोग आईपीएस मैडम से मिलने के लिए जा रहे हैं। उन्हें मिलकर हम यहाँ पर हो रहे हमारे साथ अत्याचार को बताएंगे। आप लोग जा तो रहे हैं, लेकिन ध्यान से जाइएगा। ये बात विधायक जी को पता नहीं लगनी चाहिए। ठीक है। ठाकुर विक्रम सिंह नहीं बच पाएगा। आईपीएस मैडम उसे छोड़ेंगी नहीं। चलो सब लोग। अब तो मुझे लगता है मेरे शहर में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। सभी लोग कितने खुशी से रहते हैं। सभी लोग ऐसे ही खुशी से रहे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैडम, मैडम, बाहर गांव के कुछ लोग आए हैं। क्या हुआ है गोपाल? आखिर बात क्या है? और गांव के लोग ऑफिस के बाहर क्या कर रहे हैं? मैडम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन उन लोगों के चेहरे देखकर ऐसा लग रहा है कि वे लोग किसी बड़ी मुसीबत में हैं। मुसीबत में? ये तुम क्या बोल रहे हो? मेरे जिले में जनता मुसीबत में है। उनको अंदर भेजो, अभी जाकर। कोई? जी मैडम, अभी बुला कर लाता हूँ सबको। आखिर क्या हुआ होगा? ये लोग जरूर किसी कारण से ही इतनी दूर आए होंगे। आने दो, खुद ही पता चल जाएगा। आईपीएस मैडम, हमें बचा लीजिए, नहीं तो हम लोग जी नहीं पाएंगे। आप सब लोग शांत हो जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। आप सब लोगों को ऐसी कौन सी दुविधा पड़ गई कि इतनी दूर मेरे ऑफिस तक आना पड़ा? मैडम, आपको कुछ भी नहीं पता। हमारा गांव अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा, बल्कि गुलामों का गांव बन चुका है। हमारे गांव का नाम राजपुर है और वहां विधायक ठाकुर विक्रम सिंह का राज चलता है। सभी गांव वाले उससे परेशान हैं मैडम। गरीब लोगों से उनकी जमीन छीनता है और फिर जमीन के माध्यम से उनसे अधिक लगान वसूलता है। मैडम, विक्रम जबरन लोगों से वोट लेकर विजयी होता है और हम गरीबों पर ही अपना रौब जमाता है। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। अब ठाकुर नहीं बच पाएगा, लेकिन उसे पकड़ने के लिए मुझे सबूत चाहिए। इसलिए मैं खुद एक साधारण महिला बनकर आपके गांव आऊंगी और वहां पर विधायक की सभी छोटी बड़ी गलतियों की जांच करूंगी। मैडम, कृपया जल्दी आइए हमारे गांव। हम लोग इतनी बड़ी मुसीबत में हैं कि हमारा जीना मुश्किल हो गया है। मैं इस केस को बहुत ही सीरियसली हैंडल करूंगी और आप सभी को न्याय दिलाऊंगी। अब आप लोग आराम से घर जाइए। मैडम, ये लोग तो इतनी आसानी से चले गए। लगता है ये सच में बहुत बड़ी मुसीबत में है। अब कुछ तो करना होगा। हाँ गोपाल, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उनकी आंखों में साफ पता चल रहा था कि वो लोग कितने कष्टों के साए में हैं। मैडम, आप बोल रही थी कि एक साधारण महिला बनकर गांव में जांच करने जाएंगी। क्या ये बात सच है? गोपाल, तुम जानते हो, अगर मैंने कोई काम ठान लिया तो उसे मैं पूरा करके ही मानती हूँ। और ये अन्याय तो मेरी जनता के साथ ही हो रहा है। भला मैं पीछे कैसे हट सकती हूँ? मैडम, वहाँ पे आपको अकेले रिस्क होगा। हम आपको अकेले नहीं जाने दे सकते। क्या मैं भी चल सकता हूँ आपके साथ? गोपाल, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मुझे अकेले जांच पर जाना है। अगर तुम लोग वहाँ होगे तो काम बिगड़ सकता है। सॉरी मैडम, गलती हो गई।
लेकिन आप भी जरा सोचिए, वहाँ पर अलग तरह के आदमी होंगे। अगर आपको कुछ हो गया तो? अरे गोपाल, तुम मेरी चिंता मत करो। मेरे पास बहुत ही तगड़ा प्लान है जिसमें सबको पता चल जाएगा कि विक्रम ठाकुर कैसा आदमी है। एंड कैसा प्लान मैडम? मुझे भी बताइए, आपका क्या प्लान है? अच्छा ठीक है, सुनो। मैं वहां पर एक साधारण महिला बनकर जाऊंगी, लेकिन पूरी व्यवस्था के साथ। कैमरा, रिकॉर्डर, बर्फ सब मेरे पास होंगे। जब मुझे लगेगा कि अब जांच पूरी हो चुकी है एवं सारे सबूत मिल चुके हैं, तो मैं तुम्हें सिग्नल भेज दूंगी। तब तुम सबको लेकर तुरंत वहां पहुंच जाना। वाह मैडम, मैं तो सोच रहा था कि आप बिना सोचे समझे कदम बढ़ा रही हैं, लेकिन आपके पास तो मास्टर प्लान है। मानना पड़ेगा आपको भी। गोपाल, अब तुम जाओ, हमारे पास बातचीत का टाइम नहीं है। मुझे अभी ही गांव के लिए रवाना होना है। ठीक है मैडम, मैं जा रहा हूँ। जय हिंद। ये केस मुझे काफी गंभीर लग रहा है, इसलिए मुझे हर कदम पर सतर्क रहना होगा। मेरी पहचान ही मेरा सबसे बड़ा सबूत बनेगी। अब मुझे भी तैयार होना चाहिए। आखिर गांव भी पहुंचना है और ठाकुर की असलियत भी पता करनी है। आज की मेरी ये लड़ाई उन गरीबों के लिए है जिनकी आवाज दबा दी जाती है और अपने ही भ्रष्ट सिस्टम के अधिकारियों से है। कसम है आज मुझे इस वर्दी की। मैं ठाकुर के अत्याचारों से गरीब गांव वालों को न्याय दिलाऊंगी। कपड़े भी पहन लिए, मिनी डिवाइस भी ले लिया। विक्रम मुझे इन कपड़ों में पहचान ही नहीं पाएगा कि मैं एक आईपीएस हूँ। अब चलती हूँ, नहीं तो देरी हो जाएगी। किसी सरकारी गाड़ी से नहीं जाऊंगी, नहीं तो ठाकुर के आदमी मुझे परख सकते हैं। बस से ही चलती हूँ। रुक जाइए भैया, बस रोक दीजिए। वाह वाह, क्या आनंद आ रहा है। आप इन गांव वालों को क्यों परेशान कर रहे हैं? 2-3 बार पैसे ले लिया करिए, लेकिन उसके बाद दे दीजिए उनकी जमीन। अब तू भी उनके जैसे बताने लगी है तो सुन ले, मैं क्यों करता हूँ उनके साथ ऐसा। जब वो लोग गिड़गिड़ाते हैं ना तो मुझे बहुत ही मजा आता है। अगर मैं इन लोगों को दबा कर नहीं रखूंगा तो ये लोग मेरे ही सर पर चढ़कर बैठ जाएंगे, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मुझे हर वक्त डर लगता है, कहीं आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? अरे मुझे क्या होगा, तू डर क्यों रही है? एक बार मेरे पास बढ़िया रकम हो जाए तो मंत्री पद का इलेक्शन लड़ना है, इसीलिए ये सब करना पड़ता है। फिर हम इस छोटे से गांव में नहीं बल्कि पूरे देश पर राज करेंगे। फिर जो चाहे वो कर सकते हैं, सब कुछ मेरे कंट्रोल में होगा तब। आपने दिमाग तो बहुत अच्छा लगाया है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये बात किसी को पता ना चले, नहीं तो काम बिगड़ सकता है। अरे तू चिंता क्यों करती है? यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो मेरे बराबर खड़ा हो सके। सभी लोग तैयार रहो, राजपुर पहुंचने वाले हैं। जिसे भी राजपुर में उतरना है वो उतर जाए। ये इस गांव की हालत क्या हो गई है? कहीं रोड है, कहीं मिट्टी है और कहीं पानी है। दादा, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? बहुत दूर से चलकर आई हूँ, प्यास बहुत लगी है। हाँ बेटी, जरूर, रुको मंगवाता हूँ। अब कुछ आराम है। बेटी, तुम कहाँ की हो और इस बंजारा से गांव में क्या करने आई? देखने में तो पढ़ी लिखी लगती हो। हाँ दादा, पढ़ी लिखी तो हूँ, लेकिन मैं प्राकृतिक की खूबसूरती अपने कैमरे में कैद करती हूँ। मतलब मैं एक नेचर फोटोग्राफर हूँ। मैं यहाँ पर जो भी छोटे छोटे जीव, हरे भरे खेत और काम करते किसान देखती हूँ, उनकी फोटो खींचती हूँ। और छोटी छोटी चिड़ियाँ जो होती हैं, उनकी इस छोटे से डिवाइसेस से आवाज़ रिकॉर्ड करती हूँ। ये सब चीज़ शहर में दिखती हूँ। और आपको तो पता ही होगा, शहर में शोर शराबे की वजह से पक्षी आना बंद कर दिए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। बेटी, तुम्हें यहाँ जो भी करना हो तुम कर सकती हो। यहाँ तुम्हें कोई मना नहीं करेगा, और कुछ जानना हो तो बता देना। दादा, यहाँ पर सरकार ध्यान नहीं देती है क्या? यहाँ का विधायक कौन है? आप किसे वोट देते हैं? अरे तुम्हें क्या करना है बेटी, तुम इस गांव में हमारी मेहमान हो और मैं तुम्हें फालतू की टेंशन नहीं देना चाहता। तुम जाओ और अपना काम करो। दादा,
अभी आपने ही कहा था कि मुझे जो भी जानना हो आपसे पूछ लूं। अब बताइए ना दादा, ये गांव इस तरह क्यों है? तू भी ना बेटी, बड़ी नटखट लड़की है, कोई बात जाने बिना रह ही नहीं सकती। तो सुन ले, ये गांव इस तरह क्यों है? हमारा जो गांव है ना, पहले ऐसा नहीं था। पहले सब लोग खुशी से रहते थे, लेकिन जब से इस गांव में विधायक विक्रम सिंह आया है, उसने हम सभी गांव वालों का जीना हराम कर दिया है। हम लोग बाहर से तो खुश दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर टूट चुके हैं। वो हम लोगों से जबरन वोट लेता है और फिर गरीबों पर ही राज करता है। गांव का कोई भी आदमी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। अब सभी गांव वाले एक ही उम्मीद पर जी रहे हैं कि एक न एक दिन जरूर कोई आएगा और उन्हें इस गंदगी से बाहर निकलेगा। दादा, तो क्या आपने एक बार थाने में जाके रिपोर्ट नहीं लिखा है? रिपोर्ट नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये बात विक्रम को पता चल गई तो किसी गांव वालों को नहीं छोड़ेंगे। दादा ठीक है, मुझे भी कुछ काम है, इसलिए मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। ये सभी लोगों के चेहरे पर कोई साधारण डर नहीं है। ये सभी जरूर बहुत सताए हुए लोग लग रहे हैं। लगता है बेटी दुखी हो गई, लेकिन मेरी भी तो मजबूरी है। ज्यादा नहीं बता सकता, नहीं तो बिना वजह खतरे में आ जाएगी। अब मुझे विक्रम ठाकुर की हवेली की तरफ ही चलना चाहिए। अब मुझे एक भी क्षण देरी नहीं करनी चाहिए। आखिरकार मिल ही गई ठाकुर की हवेली। यही है गरीबों के कमाई से खड़ा हुआ ठाकुर का महल। कौन है तू और यहाँ अंदर आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? आराम से बात करो, ज्यादा गर्मी मत दिखाओ। मुझे नौकर हो, नौकर के तरीके रहो। मैं तो तुझे समझा रहा हूँ, अगर मालिक को पता चल गया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए बोल रहा हूँ, निकल ले यहाँ से। मैं तो यहाँ पे बस घूमने आई थी और तुम मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो? थोड़ा आराम से बात किया करो। और एक बात, मुझे तुम्हारे मालिक से ही मिलना है। कहाँ है तुम्हारा मालिक? जाओ बुला कर लाओ। रुक, कहीं जाना नहीं, अभी बुला कर लाता हूँ और तेरी अकड़ निकलवाता हूँ। जुबान लड़ाती है मेरे से, अभी पता चल जाएगा। यही सही मौका है। जल्दी से ऑफिस में फोन करती हूँ और टीम को यहाँ आने का आदेश देती हूँ। लो गोपाल, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी मैडम, बताइए। क्या हुआ? गोपाल, यहाँ हालत बहुत ही गंभीर है। गरीबों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, इसलिए तुम लोग तुरंत वहाँ से निकले। जी मैडम, हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ तुरंत निकल रहे हैं राजपुर के लिए। आप चिंता मत कीजिए, हम पहुँच रहे हैं। जैसा कि मैंने तुम सभी को बताया था कि हमारी आईपीएस काजल मैडम खुद सच्चाई पता करने गई हैं राजपुर। हमें तुरंत राजपुर के लिए निकलना है। वहाँ पर जांच में हमारी टीम की आवश्यकता है। हमें कानून के अनुसार कार्रवाई करनी है और सच्चाई सामने लानी है। सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ जाओ और तुरंत राजपुर की तरफ रवाना हो जाओ। यस सर। यहाँ की कुछ तस्वीरें भी मिल गईं। सबूत साफ लग रहा है। शायद विक्रम ने सच में लोगों को बहुत परेशान किया होगा। कौन है रे तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी हवेली में आने की? साहब, मैं तो बस यहाँ घूमने के लिए आई थी। क्या बोली? घूमने के लिए आई है? ये कोई चिड़ियाघर है क्या जो घूमने के लिए आई है? तुझे पता भी है ये किसकी हवेली है? नहीं पता साहब, आप ही बता दो ये किसकी हवेली है और आप कौन है? मेरे से मजाक करती है? नहीं नहीं साहब, मुझे सच में नहीं मालूम कि ये किसकी हवेली है। मैं शहर से आई हूँ, मैं एक एडवेंचर फोटोग्राफर हूँ। अच्छा, तो तू शहर से आई है, यहाँ आ तो गई है, लेकिन इतनी आसानी से लौट पाना मुश्किल होगा। मैं हूँ ठाकुर विक्रम सिंह। तेरी एक बात ध्यान से सुन ले, अगर तू मेरा एक काम कर देगी तो तुझे किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। सोच ले, मानना है या नहीं? क्या बकवास कर रहे हो? शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? वाह, क्या गुस्सा करती है। गुस्सा भी करते हुए बड़ी अच्छी लगती है। आंखें तो देखो, ऐसा लगता है खा जाएगी। तुझे तो मैं देख लूंगी विक्रम ठाकुर, तू भी जान जाएगा मैं क्या चीज हूँ। लास्ट वार्निंग दे रही हूँ तुम्हें, दो बदतमीजी बंद कर दो। ओहो, वार्निंग? और मुझे जानती है मैं कौन हूँ? राजा हूँ, राजा। इस इलाके का राजा हूँ मैं, और यहाँ मेरी इजाजत के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। और तू मेरी हवेली में आकर यहाँ से बच के जाएगी। सवाल ही नहीं पैदा होता। तू खुद नहीं मानेगी तो मुझे मनवाना भी आता है, समझी? अब बता, क्या फैसला है तेरा? अब तू अपनी हद पार कर रहा है। फालतू बात मत कर, नहीं तो तेरी ये सच्चाई मैं दुनिया के सामने खोल दूंगी। इतनी देर से मैं चुप हूँ और तू लगातार बोले जा रही है। ज्यादा जुबान मत चला, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, समझी?
आज तो लगता है कुछ बड़ा ही होने वाला है। इतनी भारी मात्रा में पुलिस देखकर मुझे तो डर लग रहा है। अरे हमें डरने की बात नहीं है, डरेगा तो। अब विक्रम, ये सब गाड़ियां उसी की हवेली की तरफ जा रही हैं। मैं अपने तजुर्बे के साथ बोल रहा हूँ, अब विक्रम नहीं बच पाएगा और अधिकारियों के सहयोग में हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ हाँ, हमें भी वहाँ जाना चाहिए। चलो सब लोग। तू क्या समझता है बे? विक्रम ठाकुर बहुत बड़ा तीसमार खान है जो हर किसी को अपनी उंगलियों पर नचाएगा। हाँ हूँ जा रे, क्या कर लेगी तू? इस हवेली से एक कदम नहीं बाहर रख पाएगी। इन्हीं हवेली की दीवारों में तेरी आवाज दबा दूंगा। तुमसे बात करना ही बेकार है विक्रम ठाकुर। तुम्हारा ये बदतमीज रवैया ही दिखाता है कि तुम में समझदारी की कितनी कमी है। क्या बोली मुझे बदतमीज? ये ले। तुमने मेरे साथ ये किया। रुक, 1 2 3 और ये लो। विक्रम सिंह, आपको आपके पद से तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है। अरे कमिश्नर साहब, यहाँ हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर मैंने गांव वालों के साथ किया क्या है? तुमने सिर्फ गांव वालों के साथ अनुचित व्यवहार नहीं किया, बल्कि ड्यूटी पर तैनात एक आईपीएस अधिकारी के साथ भी बदतमीजी की है। आईपीएस? कौन आईपीएस? कहाँ है आईपीएस? कमिश्नर साहब, आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। देख रहे हैं कमिश्नर साहब, हालात बदल गए लेकिन इनका घमंड अभी भी नहीं गया। मैं ही इस जिले की आईपीएस अधिकारी काजल शर्मा हूँ और तुम्हारी सभी करतूतों के सबूत मेरे सामने हैं। क्या तुम सच में आईपीएस हो? और तुम यहाँ जांच करने के लिए इस भेष में आई थी? अरे बस कर बे ठाकुर, अब यहाँ तेरी कोई दाल नहीं गलने वाली है। अब सबको पता चलेगी तेरी असलियत। ले चलो इसको बाहर। जैसा मैंने तुमसे वादा किया था, मैंने ठाकुर विक्रम की असलियत सामने ला दी है और इसको इसकी गद्दी से भी हटा दिया है। आईपीएस काजल शर्मा जिंदाबाद! जिंदाबाद! मैं जो बोल रही हूँ आपसे ध्यान से सुनिए। अगर मैं ना आती तो आप लोग क्या करते, इसलिए आप अपना हक खुद लीजिए। किसी के डराने या धमकाने से पीछे मत हटिए, एक साथ मिलकर उसका सामना कीजिए। धन्यवाद। हमारी आईपीएस कैसी हो? काजल मैडम जैसी हो। आईपीएस काजल शर्मा जिंदाबाद! भ्रष्टाचार मुर्दाबाद! तो दोस्तों, यही थी एक बहादुर और निडर आईपीएस अधिकारी काजल शर्मा की कहानी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें कभी भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थिति आ जाए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। आप जब कमेंट करते हैं तो पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। जरूरी सूचना, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और परिस्थितियां लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, स्थान, संगठन या परिस्थिति से इसका कोई संबंध मात्र संयोग होगा। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और प्रेरणा देना है। किसी भी समुदाय, संस्था या देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। मैंने इतना अच्छा काम किया, फिर भी किसी ने मेरे लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आप कर दोगे तो अच्छा लगेगा। न्याय रानी को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो ताकि हमें भी अच्छा लगे।